तो बस यहाँ से निकल कर के हम लोग आगे पहुँचते हैं। उसके पहले आप लोगों को सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर से एक बार राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आज मैं नए तरीके से ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो आप लोग कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और बस ये वहाँ से हम लोग निकल कर के आगे दूसरी जगह में पहुँचे हैं। एक ही दिन का वीडियो था ये, जो मैंने पार्ट वाइज बनाया है, क्योंकि बहुत बड़े ब्लॉग हो जाते हैं तो लोग देखते नहीं हैं। है ये पूरा लक्ष्मी नगर उधर साइड का ही, यानी नागपुर का ही है, लक्ष्मी नगर के साइड का। तो यहाँ पर ज्वेलरीज़ के भी स्टॉल लगे हुए थे, वहाँ भी लगे हुए थे, यहाँ भी लगे हुए थे। हर जगह में ये चीज़ें हो रही है कि मार्केट टाइप भी बन जाता है छोटा सा। और यहाँ पर बढ़िया भजन कीर्तन चालू थे। माता रानी का बहुत सुंदर दरबार सजा हुआ था, यानी और बहुत अच्छी अच्छी जगह में भी है, रविनगर वगैरह में भी है, लेकिन मेरा अभी जाना हुआ नहीं है। देखो, अगर आगे होता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। ये तो मैं सिर्फ एक झलक आप लोगों को दिखा रही हूँ, समझ लो, क्योंकि नागपुर की नवरात्रि इतनी बड़ी होती है कि 9 दिन कम पड़ते हैं घूमने के लिए। काश ये नवरात्रि पूरी 1 महीने की आती तो आराम से आप लोगों को सब कुछ दिखाती। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मेरे घर में डॉगी के बच्चे वगैरह भी है, बहुत सारे काम ऐसे चलते हैं, घर के काम, मकान का काम, सब चीज़ें। तो पूरी चीज़ें आपको दिखाना पॉसिबल नहीं हो रहा है, लेकिन जितना हो सकेगा मैं उतना आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और ये देखिए माता रानी का भव्य रूप कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा श्रृंगार है। वो गाना याद आ जाता है ना, कितना प्यारा है श्रृंगार। बट वो गाना शायद कृष्ण जी का है ना, शायद नहीं, डेफिनेटली वो गाना कृष्ण जी का ही है। मेरे मुंह से शायद निकल गया, लेकिन वो गाना मुझे माता रानी पे भी याद आ जाता है और बहुत अच्छा लगता है। वो गाना भी इतना प्यारा लगता है कि अगर एक बार सुनो तो सुनते ही रह जाओ। इस पर मैं कुछ शॉर्ट टाइप क्लिप भी ऐड कर दे रही हूँ, क्योंकि मैं एडिटिंग बहुत अच्छे से नहीं करती हूँ। आप लोगों को भी मैंने बहुत बार बताया है, लेकिन हाँ, व्लॉग डालना है, कुछ चीज़ें आप लोगों को बतानी रहती है जो मैं व्लॉग के थ्रू बताती हूँ, इसीलिए मैं सब कुछ इसमें डाल करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये था। और इसके बाद हम लोग एक जगह और जाएंगे, वो भी आप लोगों को इसी व्लॉग में दिखाऊंगी मैं। और बहुत बहुत बहुत, यानी वो मन में जितनी पॉजिटिविटी आती है ना, सच में यार, अगर भगवान है, ये चीज़ एक बार फील कर लो ना, तो मन बहुत खुश रहने लग जाता है, बहुत पॉजिटिव रहने लग जाता है। और ये हम लोग आ गए हैं दूसरी जगह, वहीं पर ही लक्ष्मी नगर के ही है। ये तीनों बहुत आसपास में है, बहुत दूर दूर नहीं देखना है, हार्डली 5-5 मिनट का ही रास्ता है और बहुत पास में है। तो इसलिए मैंने एक ही दिन में तीनों जगह कवर कर ली, कि नहीं तो आप लोग बोलोगे कि इतना घूमी है। और छोटी सिस्टर आई हुई थी तो वो एक फ़ायदा अलग हो गया कि स्पेशली भाई, चलो यार तुम बाहर गाँव के हो, मैं तो रहती हूँ, तो बोलते ना घर की मुर्गी दाल बराबर, वैसा। तो भाई ने स्पेशली घुमाने के लिए ले गया, तो ये चीज़ अच्छी होती है। और पिछले साल भी हम ये आई हुई थी नवरात्रि में, तभी हम लोग गए हुए थे। और इस साल भी, लेकिन पिछले साल का मैंने बहुत कम शूट किया था, शायद 1-2 शॉर्ट्स मैंने डाले थे, ज़्यादा कुछ। पिछले साल मैं एक्टिव थी ही नहीं ना यूट्यूब में, वो यानी थी एक्टिव बट इंटरेस्ट नहीं था। जो चीज़ अभी मैं कर रही हूँ, इंटरेस्ट से कर रही हूँ ना, वो पिछले साल इंटरेस्ट नहीं था मुझे। और बहुत बहुत इसका भी डेकोरेशन इतना प्यारा, ऐसी इच्छा हो रही थी बस यहीं रह जाना, काश मुझे ये लोग रख ले यहाँ पर ही 9 दिन के लिए, लेकिन नहीं रखते हैं, कोई भी नहीं रखता है। और यहाँ पर चल रहा था आरती, हम लोग पहुँचे थे आरती के टाइम में। देखो हमारा नसीब कि हमको आरती मिल गई थी यहाँ की, भले ही एंडिंग चल रही थी। पूरी श्लोक वगैरह मैंने वो वीडियो, वो शॉर्ट्स में अपलोड किया है, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं किया है, क्योंकि बहुत प्यारा यहाँ पर जयकारा गूंजा था, बहुत अच्छा लगा था, मन खुश हो जाता है, बहुत खुश। मेरे मन में तो अजीब ही पॉजिटिविटी आती है, अलग ही लगता है, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी दूसरा एक और प्रॉब्लम है ना, जिसके वजह से मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है। लेकिन ऐसे त्योहारों के टाइम में, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये त्योहारों के दिनों में, कि इसमें एक तो मन लगा हुआ रहता है, काम करते करते, घूमते हुए, नई नई चीज़ें देखते हुए। तो ये देखो कितना, ये झूमर ही कितने रहे, हज़ारों के हो गए, लाखों के हो गए जो यहाँ लगाए हैं। और लोग, हर एक इंसान यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा है, फ़ोटो निकाल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली सजाई इतना सुंदर है। और वीडियो में मेरे मोबाइल की क्लियरिटी इतनी अच्छी नहीं है, मेरे पास नॉर्मल सा फ़ोन है, जिसके वजह से मेरे वीडियोस ब्लॉग में आपको उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बस जल्दी मैं नया फ़ोन भी लूँगी, जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ अच्छा अच्छा दिखा सकूँ, क्योंकि बोलते हैं ना,
अगर आप किसी को कुछ चीज़ें दिखा रहे उसके लिए सबसे पहले मोबाइल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और तब तक के एडजस्ट कीजिए मेरे साथ में और मेरे इस मोबाइल के साथ में। अब मुझे नहीं, कि आज बहुत सर्दी जैसा लग रहा है फिर से, तो उसी की वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी आप लोगों को डिफरेंट आ रही होगी। और फिर बस यहाँ से घूम फिर करके बढ़िया यहाँ पर प्रसाद वसाद भी खाए हम लोगों ने, चने वगैरह। और फिर हम लोग बाहर निकल गए वहाँ से। ये बाहर का भी मैंने छोटा सा व्यू कैप्चर किया था। और देखिए रश, हर जगह में आपको रश दिखेगा। ये है दीक्षा भूमि नागपुर का ही। हम लोग दीक्षा भूमि होते हुए आए। दीक्षा भूमि भी सजी हुई थी क्योंकि 2-3 दिन पहले ही कुछ तो भी था बाबा अम्बेडकर जी का। आई थिंक पुण्यतिथि थी कि जन्मोत्सव था, मुझे आइडिया नहीं है, बट कुछ तो भी था। तो दीक्षा भूमि भी पूरा सजा हुआ था। और ये है मेरी स्नोवी, इसको मैंने नहलाया तो देखो बिस्तर पे कैसा गुस्सा निकाल रही है। पूरा बिस्तर इसने जमा कर दिया और पूरा लोटे जा रही बिस्तर में। ये इसकी मस्ती। स्नोवी देखो देखो, ये आज पूरा बिस्तर मेरा ख़राब करके रखेगी, इतना उसको गुस्सा आ रहा है। बहुत गुस्सा करती है आधा घंटे तक की नहाने के बाद में। अभी देखो इसका पूरा आंग वांग सूख गया है, पानी नहीं निकल रहा है। अच्छे से इसको पोंछ दिया, हल्का हल्का ड्रायर कर दिया, फिर भी। और अभी ये 2 घंटे तक के मेरे पास आएगी नहीं। स्नोवी आजा आजा, नहीं जाना इसमें। और इन दोनों को भी नहला दिया आज। तो इनकी तो कटिंग की हुई थी तो बहुत जल्दी सूख गए थे, कोई टाइम नहीं लगा। लेकिन आज इन सबका नहाना वगैरह हो गया है। नवरात्रि है बाबा, मेरे डॉगी की भी नवरात्रि है, तो इनको तो क्लीन करना ही था मैंने। ये देखो हमारा छोना, छोटी चच्छना। आज फिर से मैं इन तीनों को छत पे ले आई हूँ। और अभी मैं बहुत दिन बाद लाई हूँ, यानी 7 से 8 दिन हो गए हैं। क्योंकि अभी बच्चे छोटे थे तो पहले बीच में ला नहीं रहे थे, फिर 5-7 दिन बाद एक बार और छोड़े थे इनको, 1-2 दिन तक के। और आज मैं फिर तीनों को ले आई हूँ क्योंकि एक तो आज इनको नहलाया भी था और थोड़ा खेल भी लेंगे बेचारे। नीचे कैसा इनका ध्यान ऐसा रहता है कि कंटिन्यूस अपन खेलने भी छोड़ो ना तो भी ये बच्चे के पास में जाके बैठ जाते हैं। और ऊपर भी बच्चे नहीं हैं तो ये थोड़ा सा बच्चे की तरफ से इनका ध्यान डाइवर्ट होता है और ये खेल लेते हैं। तो खेलेंगे तो उतना अच्छा रहता है ना इनके भी लिए। जैसा अपने लिए है घर के बाहर निकलना और सैर सपाट करना, वैसा इनके भी लिए रहता है कि डाइजेशन वगैरह अच्छा रहे, इनको भी प्रॉपर खुली हवा, खुली धूप, ताज़ी हवा, शुद्ध हवा सब कुछ मिले। तो बस इसी वजह से इनको भी छोड़ा है। और इनके साथ साथ मैं भी आ गई हूँ क्योंकि फिर इन लोग भी देखो सौतन की जैसे लड़ते हैं। और ये शिट्ज़ू कम, और अभी क्या बोलना, इनको अलग ही लग रहा है ना, पूरे ट्रिम कर दिया है तो। बट आज बहुत इनको फ्रेश फील हो रहा था, बहुत अच्छा सोए भी है और आज अच्छे खुश लग रहे थोड़े से। होता है ना, अभी इतने दिन बाद नहाते हैं बेचारे तो थोड़ा इनको भी अच्छा लगता है। और अभी इनकी मस्त एंजॉयमेंट चल रही है, मस्त मस्ती कर रहे हैं खुश होकर के। नीचे में बस 2 मिनट खेलते हैं और उसके बाद तुरंत पिंजरे के पास में जाके बैठ जाते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं। बहुत बदमाश हो गए। और कितना भी अपन बोलो चलो खेलो रे तो खेलेंगे कुछ नहीं। तो अब मैं सोच रही हूँ फिर से, अभी ठंडी के दिन भी आएगी ना, वैसे तो अगर बच्चे भी तब तक के 20-25 दिन के हो जाते हैं ना, तब मैं उनको भी छत पे लाती हूँ। अगर वेदर अच्छा रहेगा तो बच्चों को भी लाया करूँगी और इनको भी लाया करूँगी। क्योंकि आज यहाँ पर बहुत है, देखो हवा चल रही है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत अच्छा व्यू लग रहा है, बहुत अच्छा फ्रेश फील हो रहा है क्योंकि हवा ही इतनी अच्छी चल रही है। हमारे घर के सामने में भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और पंडित प्रदीप मिश्रा जी का है ना, हमारे घर के बहुत पास में है, यानी यहाँ से समझ लो मैक्सिमम 1.5-2 किलोमीटर। तो ये देखो ट्रैफिक
वहाँ के सब लोग आ रहे हैं ना, तो ये देखो कितना रास्ता जाम हो जाता है। ये रोज़ का है, सुबह का और शाम का। सुबह 10 बजे से पब्लिक जाना आना चालू कर देती है, यहाँ से ही अंदर से जाते हैं और इतने सारी गाड़ियाँ भर के जाती है, ऑटो, गाड़ियाँ, ट्रक, बस, ये देखो कार। कम से कम 6 से 7 हज़ार पब्लिक डेली रहती है। बहुत ट्रैफिक जमता है, बहुत ट्रैफिक। ये इधर से पूरा ट्रैफिक जाम है, यहाँ देखो, और आगे भी कंटिन्यू। और इसके पहले तो और था, बट मैंने शूट नहीं किया, और इच्छा तो मेरी भी थी जाने की, बट आप समझ सकते हो मेरे घर में एक तो डॉगी के बच्चे है, दूसरा ये चीज़ें हो रही है कि मकान का भी काम चल रहा है, और फिर आधे से उठ कर के आना, वो मन गवाही नहीं देता है कि पूजा के बीच में से कितना भी बोलो तो आधे से उठ कर के आओ। तो मैं तो मोबाइल में ही थोड़ा बहुत सुन लेती हूँ जितना जमता है अपने से, और बाकी श्रद्धा तो मेरी सब पे है, ऐसा नहीं है। सबसे उम्मीद लगा के रखती हूँ मैं, और सब पे श्रद्धा रखती हूँ, सिवाय 1-2 लोगों को छोड़ के। तो ये देखो कितना ट्रैफिक है, कि बहुत पब्लिक है, बहुत पब्लिक जाती है। बेचारे देखो कुछ लोग थक के सो भी गए गाड़ी में ही। बुज़ुर्ग देखो, बच्चे देखो, बूढ़े देखो, सब ये प्रदीप मिश्रा जी के इसमें जाते हैं शिव पुराण सुनने के लिए। और हमारे इधर से रास्ता है यहाँ से मैक्सिमम 1.5 से 2 किलोमीटर। कभी कभी ऐसा लगता है, देखो लोग कितने उत्साहित है ना, बेचारे बाहर से आ रहे हैं, इतने दूर से लोग आते हैं, गाड़ी करके आते हैं, कोई ऑटो करके आता है। वहाँ वो लोग बेचारे जा कर के बैठते हैं, और हम जैसे देखो इतने पास से होकर के भी हम नहीं जा पा रहे हैं। तो लगता है कभी कभी अपने भी मन में ये सारी चीज़ें, कि एक ऐसी भक्ति हो रही है हमारी कि भगवान हमारे पास है और हम उनके दर्शन करने नहीं जा पाते हैं। लेकिन चलो, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इसमें भी भगवान जब तक के बुलाते नहीं, बोलते हैं ना, दर्शन किसी को नहीं होते। अभी अपना बुलावा आने का है वहाँ, जिस दिन आएगा उस दिन जाएंगे। महादेव की इच्छा होएगी तो सीहोर जाएंगे, उज्जैन जाएंगे। मेरा तो अभी होने का ये सब चीज़ें, बस जैसे ही हो जाए। देखिए ये ट्रैफिक अभी 8 बजे तक क्या ऐसा ही रहता है, इतना ही रश, इतना ही ट्रैफिक। 8 बजे तक यहाँ से बहुत ट्रैफिक रहता है, और ये 5-5:15 बजे से ट्रैफिक शुरू हो जाता है। तो 8 बजे तक के कंटिन्यू ऐसा ही चलता है।